नमस्कार। देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते हैं। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे के दौरान करेंगे। समझिए जरूरतमंदों को 1100 की पेंशन, विपक्ष को टेंशन क्यों? समझिए बेगूसराय में कौन बिगाड़ रहा माहौल? धनबाद में पुलिस पब्लिक में झड़प क्यों हुई? समझिए कैसे रील्स का चक्कर जान पर भारी पड़ रहा है। और चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले सरकार के बड़े फैसले के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक पेंशन स्कीम के तहत 1 करोड़ 11 लाख पेंशनधारियों के खाते में 1227.27 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि हम लोगों ने महिलाओं को प्राथमिकता के रूप में मदद की, आप भी हमारी मदद करें। वहीं एक बार फिर सीएम नीतीश ने दोहराया कि अब वो कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। चार साल से कुछ होत ना रहे, अपना मन से वो 1100 बढ़ा दिलन, तो ऐसे हम धन्यवाद देनी, आशीर्वाद देनी। चुनावी साल है और सियासत तेज। विपक्ष योजनाओं का सपना दिखाकर वोटर को अपने पाले में करने की कोशिश में लगा है। विपक्ष जब तक वादा करता है तब तक नीतीश कुमार उस काम को जमीन पर उतार देते हैं। पहले महिला की क्या स्थिति रहती थी, अब सब देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका कपड़ा पहने हुई है, सब देखते हैं। अच्छा, हम आप लोगों को बधाई देते हैं, समझ गए? जितनी महिलाएं हैं आप, खूब अच्छा है। नीतीश कुमार ने 11 जुलाई को एक साथ बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों के चेहरे पर चमक बिखेर दी। पेंशन योजना के तहत 400 से बढ़कर 1100 हुई पेंशन की राशि सीधे पेंशन धारकों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इस मौके पर सीएम ने महिलाओं के लिए अपने काम गिनाए, साथ ही महिलाओं से ये पूछना भी नहीं भूले कि आप भी हमारी मदद करेंगे। तो आप जब खुश हैं तो जरा आप भी महिला दीजिए ना। अरे सब जगह से हर जिलवा का सोचे हुए हैं, तब महिला सब हथवा करिएगा कि नहीं करिएगा? बोलो। अरे पुरुष कर रहे हैं, महिलाओं को करवाइए जब सब कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने काम गिनाते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा तो विपक्ष के नेता तिलमिला गए। अब ये सब कहना छोड़ें, हर मन से यही कहते हैं, इसके पहले कोई कुछ करता था, इसके पहले धरती था, इसके पहले महिलाओं को कोई देखता था, कपड़ा पहनती थी, ये सब कितना बोलेंगे? सीएम नीतीश ने कहा कि एनडीए सरकार ने ही महिलाओं को आगे बढ़ाया। अब विपक्ष कुछ कुछ बोलता रहता है, लेकिन हम अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे और बिहार का विकास करेंगे। हम लोग तो शुरू से साथ थे, अब कहीं इधर उधर हम लोग नहीं जाने वाले, आपको हम पक्का बता देते हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उन लोगों ने माई बहन मान योजना की बात की तो नीतीश कुमार को पेंशन बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। इस पर सत्ताधारी एनडीए के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार के पहले 15 साल तक बिहार में लालू राबड़ी का शासन रहा, तब क्यों नहीं पेंशन बढ़ाने या महिलाओं को आगे बढ़ाने का कोई बड़ा फैसला हुआ। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रिपोर्ट दिखाने के बाद आपको विस्तार से इस खबर को समझाते हैं। नीतीश कुमार सरकार ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। इस योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पेंशन स्कीम से कितने लोगों को लाभ मिला। तो देखिए, नीतीश के पेंशन स्कीम से 1.1 करोड़ लोगों को फायदा मिला है, जिसकी वजह से सरकार को धन्यवाद दिया जा रहा है। बिहार में अब तक 400 रुपए पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब से और आज से ये राशि बढ़ाकर 1100 रुपए की जा चुकी है, यानी सीधे 700 रुपए सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर जनता को बड़ी राहत दे दी है। इस पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थियों के खाते में आज राशि ट्रांसफर की गई है। 1227.27 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ किसको किसको मिलता है। तो देखिए, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, जिससे वो काफी खुश हैं। पेंशन धारकों के लिए एक और अच्छी बात यह है कि बढ़ी हुई पेंशन के साथ ही आयुष्मान कार्ड का भी उन्हें लाभ मिलेगा। सीएम ने जब राशि ट्रांसफर की तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया
और उन्होंने कहा कि चाहे जो हो, लेकिन हर महीने की 10 तारीख को लाभुकों की राशि उनके खाते में जरूर पहुंच जानी चाहिए। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं कि बिहार में कितनी तरीके की पेंशन स्कीम है, सरकार कौन कौन सी पेंशन चलाती है। तो देखिए, बिहार में 6 तरह की पेंशन स्कीम सरकार अभी चला रही है और कितने लोगों को लाभ इसका मिल रहा है, इसकी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी के साथ ही अब आपको बता रहे हैं कि कैसे और कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो जो पेंशन योजना है वो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसका लाभ 49,89,507 लोगों को मिल रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात हो तो 35,57,163 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसका लाभ 8,64,903 लोगों को मिल रहा है। बिहार विकलांगता पेंशन योजना भी सरकार चलाती है और इसका लाभ 9,65,202 लोगों को अभी मिल रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की बात हो तो देखिए 6,32,594 लोग इसका लाभ ले रहे हैं और इसी तरीके से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और इसका लाभ 1,10,580 लोगों को मिल रहा है। तो एक बड़े पैमाने पर सरकार पेंशन स्कीम चलाती है और इसके साथ ही हमने आपके सामने आंकड़े रखे कि कितने लोगों को इस स्कीम का लाभ मिल रहा है। नीतीश सरकार को लगातार देखा जा रहा है कि उनका फोकस महिलाओं के ऊपर है और हमेशा पहले से भी देखा जाए जब से सरकार बनी है तो सरकार का फोकस रहा है महिलाओं पर। पेंशन स्कीम में भी महिला लाभार्थियों की संख्या 54% है, जो कि एक अच्छी खासी तादाद समझ आती है। अब समझिए कि क्या पेंशन से पॉलिटिकल पावर मिलेगा, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव है, विपक्ष बड़ी बड़ी घोषणा लगातार कर रहा है और लोगों को लुभा रहा है। नीतीश सरकार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है तो जाहिर तौर पर सरकार को इसका फायदा मिल सकता है चुनावों में। विपक्ष की योजना की बात हो तो माई बहन मान योजना से महिला वोटर को साधने की कोशिश में महागठबंधन जुटा हुआ है। वहीं सरकार महिलाओं के लिए पेंशन सहित कई योजनाएं लागू कर चुकी है और धरातल पर इस वक्त इसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। विपक्ष नीतीश के साइलेंट वोट में सेंधमारी की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार अपने बेस और कोर वोट बैंक को बरकरार रखने की कोशिश में जुटी हुई है। और अब आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर आपको बताएंगे और ये खबर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर है। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल के दिनों में हुई बेगूसराय की घटनाओं के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया, जिस पर राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो चुका है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव फैलाना चाहते हैं। पिछले 4 दिनों के अंदर बेगूसराय में माहौल बिगाड़ने वाली 2 घटनाएं हुई। पहली घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के लरुवारा की, जहां 9 जुलाई को बिहार बंद के दौरान एक युवक से जाति और पहचान पूछकर उसके साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट की। दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साग गांव की है, जहां मामूली विवाद में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले में एक मोहम्मद इरशाद नाम के व्यक्ति पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा। हालांकि पुलिस का दावा है कि दोनों ही मामले व्यक्तिगत थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने इन घटनाओं को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है और बिहार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पटना आए थे बिहार में, ये पूरे बिहार को सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव फैलाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री को गाली देना, यही 2 काम बच गया है। गिरिराज सिंह के आरोप पर वार पलटवार शुरू हो गया है। अब सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है तो हर चीज के लिए दोष विपक्ष को दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ने के लिए गिरिराज सिंह अकेले ही काफी है। अगर बेगूसराय को देखें तो वो व्यक्ति ही काफी है अकेले सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का। तो एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बिहार में पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी और कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो बिहार में जातीय नरसंहार, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाकर अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे। सवाल है कि क्या चुनाव की वजह से बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और आइए अब खबर को विस्तार से समझते हैं। खबर यह है कि बेगूसराय में 4 दिन में 2 बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। ये पूरी खबर है। ये मामला कब का है अब आपके सामने रख रहे हैं। 4 दिन में 2 बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 9 जुलाई की घटना बताई जा रही है जब सिंघौल थाना क्षेत्र का लरुआरा में पहचान पूछकर युवक की पिटाई कर दी जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगता है। इसके अलावा मुफस्सिल थाना क्षेत्र का साख गांव में 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प, 10 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। मोहम्मद इरशाद पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगता है। अब आपको सवालों के जरिए इस पूरे खबर को समझा देते हैं। देखिए, सवाल यह है कि बवाल वाली साजिश किसकी है? बवाल के पीछे कौन है? कौन आखिर बिगाड़ रहा है माहौल? यानी सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेगूसराय का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? तो इस मामले में पुलिस कहती है कि अब हालात पूरी तरीके से नियंत्रित है और ये सब कुछ आपसी विवाद में हुआ। खासकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र का साख गांव में जो हुआ उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस का कहना है कि फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन कौन बिगाड़ रहा है बेगूसराय का माहौल? ये सवाल। गिरिराज सिंह के आरोप क्या हैं ये भी समझिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में धार्मिक जातीय तनाव फैलाना चाहते हैं, ये वो आरोप लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ गिरिराज सिंह पर विपक्ष ने पलटवार कर दिया, क्योंकि जाहिर तौर पर जब सवाल उठेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा। बेगूसराय का माहौल बिगाड़ने के लिए गिरिराज सिंह काफी है, ये विपक्ष का कहना है। अब आपको आगे बढ़ते हुए तीसरी खबर बताएंगे जो कि धनबाद से है और धनबाद में क्या हुआ है, कर्मचारियों और ग्रामीणों की क्यों भिड़ंत हुई है, उस खबर की चर्चा करेंगे। धनबाद में केटीपीएल कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच में जमकर मारपीट हुई। जमीन अधिग्रहण के विवाद को लेकर बलियापुर थाना इलाके में जबरदस्त झड़प देखने को मिली। पुलिस टीम ने जमीन मालिकों पर लाठियां बरसाई हैं। ये पूरा मामला क्या है, क्यों वहां पर जमीन के मुआवजे को लेकर विवाद हुआ, ये सब कुछ आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लाठीचार्ज, मारपीट और झड़प की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। पुलिस किसी पर लाठियां चटका रही है तो किसी पर डंडे बरसा रही है। मारो मारो की आवाज चारों ओर गूंज रही है। पुलिस से झड़प की ये तस्वीरें धनबाद के बलियापुर थाना इलाके से सामने आई हैं। सरसाकुड़ी आसन बनी मौजा में शुक्रवार को उस वक्त स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के केटीपीएल कर्मचारी और रैयती ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। जब रैयती जमीन पर डोजरिंग का काम शुरू हुआ, दर्जनों गांव वाले विरोध में उतर आए और जमीन को समतल करने से रोकने लगे। आरोप लगाया कि बिना मुआवजे दिए जमीन हड़प ली गई। सेल जमीन लिया तो उसका मुआवजा नहीं मिला आपको? ना, कुछ ना। क्या बोला प्रशासन? कुछ ना, धमकी देके को बोले, सबको बोल चुके हैं हम लोग सर, ठीक ना। हम लोग को मुआवजा मिला है ना, कुछ हम लोग को नोटिस मिला है ना, कुछ मिला है। जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहा है। दरअसल सेल के टासरा परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए प्रशासन ने 41 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। इसी जमीन पर डोजरिंग का काम किया जा रहा था। गांव वालों ने आक्रोश जताया। तीखी बहस के बाद मामला इतना बढ़ गया कि केटीपीएल के कर्मचारियों के साथ झड़प हो गई। मामला शांत कराने पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए लाठियां भांजनी शुरू कर दी। सारी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। 369 में लगभग 350 रैयतों ने पैसा भी ले लिया। उनकी सहमति भी है, ये भी सहयोग कर रहे हैं वो कि आप काम करिए। 15-20 रैयत ऐसे हैं जिनके कुछ ग्रीवांसेस हैं, जैसे किन्हीं का आपसी डिस्प्यूट चल रहा है भाई भाई का। लाठीचार्ज की घटना से गांव वाले बेहद आक्रोशित हैं। गांव वालों की मांग है कि जब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास का भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक डोजरिंग के काम को तत्काल रोका जाए। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासनिक टीम ग्रामीणों की मांग पर आगे क्या कदम उठाती है। धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आपको खबर को विस्तार से समझाते हैं। समझिए कि धनबाद में पुलिस पब्लिक में झड़प आखिर क्यों हुई। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि घटना कहां घटी, जिसका जवाब है धनबाद के बलियापुर थाना इलाके में। अब सवाल है कि क्या हुआ था।
जवाब है कि पहले केटीपीएल कर्मचारी और रैयती ग्रामीणों के बीच में झड़प हुई थी और बाद में पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प हो गई। झड़प कब शुरू हुई? तो जवाब इसका यह है कि जब रैयती जमीन पर डोजरिंग का काम शुरू हुआ, गांव वालों ने विरोध कर जमीन को समतल करने से रोका, उसके बाद झड़प हो गई। अब सवाल यह है कि ग्रामीणों ने काम क्यों रोका? तो देखिए, ग्रामीणों के जो आरोप हैं वो भी समझ लीजिए। जवाब इसका यह है कि बिना मुआवजा दिए जमीन हड़प ली गई है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। अब पूरा विवाद समझ लीजिए। दरअसल सेल के टासरा परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए प्रशासन 41 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है और इसी जमीन पर डोजरिंग का काम हो रहा था। डोजरिंग के काम की वजह से यहाँ पर आपस में ग्रामीण और कर्मचारी भिड़ते हुए दिखे। ग्रामीणों ने विरोध किया तो केटीपीएल के कर्मचारियों के साथ झड़प हो गई। फिर ग्रामीणों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांज दी। गांव वालों का क्या कहना है? तो गांव वालों का कहना यह है कि पहले उचित मुआवजा और पुनर्वास का उन्हें भरोसा मिला था, तब तक डोजरिंग का काम तत्काल रोका गया था, लेकिन अब जब वादे पूरे नहीं हुए तो उनका गुस्सा होना भी लाजमी है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर पर नजर। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर बाइकर्स गैंग का आतंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाइकर्स गैंग सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए हाईवे को स्टंट ग्राउंड बना चुके हैं और इसी चक्कर में सहरसा में रील्स बनाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। हवाई अड्डा पर रील बनाने के दौरान एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 4 लोग जख्मी हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए इस तस्वीर को, कैसे ये लड़का बाइक पर स्टंट कर रहा है। तस्वीरें हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 की है और ये सब कुछ हो रहा है रील्स बनाने के चक्कर में। सराय इलाके में बाइकर्स गैंग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बाइकर्स गैंग ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए हाईवे को स्टंट ग्राउंड बना दिया है। हैरानी की बात है कि NH पर कई थाने मौजूद हैं, बावजूद पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये रील्स बनाने का साइड इफेक्ट है। सहरसा में रील्स बनाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। हवाई अड्डा पर रील्स बनाने के दौरान एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। लोगों का कहना है कि स्टंटबाजी और रील बनाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगातार सामने आ रही इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि रील्स के चक्कर में जान से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? कब लगेगी इन स्टंटबाजों पर लगाम? आखिर पुलिस क्यों मूकदर्शक बनी बैठी है? और इन जानलेवा हरकतों पर कब सख्त कार्रवाई की जाएगी? न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल और सहरसा से कुमार अभिनव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको खबर विस्तार से समझाते हैं और इसके लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि कितने लोग भारत में मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं। देखिए, भारत में मोबाइल यूजर्स की जो संख्या है 1.17 अरब से ज्यादा है। 70 करोड़ के करीब लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। एक भारी संख्या इसकी दिखाई देती है। सोशल मीडिया के उपयोग की बात हो, 491 मिलियन से अधिक यानी कि 49.1 करोड़ लोग सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो देश की कुल आबादी का 33.7% है। और सोशल मीडिया यूजर खूब रील्स बना रहे हैं। रील्स से पैसे कमाने की उन्हें उम्मीद भी जगती है और इसी वजह से वो कुछ भी करने को तैयार हैं। ये लोग व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जान जोखिम में डाल देते हैं। कई लोगों की इसी रील्स और स्टंटबाजी में जान भी जा चुकी है। आइए अब जानते हैं कि शौक के लिए मौत को दावत वाली घटनाएं कहां-कहां पर हुई हैं। देखिए, लखनऊ में ये स्टंटबाजी का खेल देखने को मिला, जहां स्टंटबाजी में कार स्कूटी की टक्कर हो गई। 2 युवकों की मौत की खबर सामने आ गई। लखनऊ में स्टंटबाजी में बुलेट से टकराई बाइक और बुलेट सवार की जान चली गई। बुलंदशहर से भी इस तरीके की खबर सामने आई, जहां ट्रैक्टर की स्टंटबाजी एक व्यक्ति की मौत का कारण बनी।
कोलकाता की भी खबर सामने आई। बाइक पर स्टंटबाजी के दौरान हादसा हो गया, लड़की मरते मरते बची है। नोएडा की खबर पर भी अब नजर डाल लेते हैं। देखिए, रील बना रहा था ट्रैक्टर चालक, बाइक सवार 10वीं के छात्र की मौत हो जाती है। संभल से भी ऐसी खबर आई जहां पर स्टंटबाजी में युवक की मौत हो गई। 8 बहनों का इकलौता भाई था जिसकी जान चली गई। बाइक पर स्टंट करना खतरनाक है, स्टंट के चक्कर में जान जा सकती है और इसीलिए इस तरीके की सनक में आपको नहीं पड़ना है। हर साल कई लोगों की मौत होती है रील्स बनाने के चक्कर में, स्टंट करने के चक्कर में। शौक के लिए मौत को दावत देने वाली खबर की सच्चाई आपको बता रहे हैं। भारत में बाइक पर स्टंट करना अवैध है। मोटर वाहन अधिनियम 1998 के तहत ये प्रतिबंधित है, लेकिन बावजूद इसके लोग ऐसा करते हुए दिखते हैं। बाइक स्टंट करने से बचे, स्टंटबाजों को देखें तो पुलिस को सूचित करें। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता अपनी बढ़ाएं। जाने कि अगर कोई ऐसा दिखाई देता है जो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आपको भी खतरे में डाल सकता है तो पुलिस को आप सूचित कर सकते हैं। गया में पुलिस गाड़ी की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।